लाइव तस्वीरें देखिए किस प्रकार से यहाँ पर पुतला जलाने के लिए पहुंचा है पंजाबी समाज। पंजाबी समाज पुतला जलाने के लिए पहुंचा है और आप देखिए मराठा वीरेंद्र वर्मा ने पंजाबी समाज को लेकर जो विवादित टिप्पणी की थी उसके बाद देखिए जूते मारे जा रहे हैं और आग लगा दी गई है, आग लगा दी गई है। एक बिरादरी से आप टुच्चे नेता बन सकते हो, जनप्रतिनिधि नहीं बन सकते 36 बिरादरी के। मराठा वीरेंद्र वर्मा की जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए, ऐसी अभद्र भाषा को पंजाबी समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे शहीद मदन लाल ढींगड़ा से लेकर शहीद विक्रम बत्रा तक हमने अपने खून से इस मिट्टी को सींचा और हमें लुटेरा बता रहे हैं वीरेंद्र मराठा। और एक बात, अगर विश्व पटल पे, अगर विश्व के मानचित्र पे अगर भारत को जाना जाता है तो हमारे समाज की बेटी कल्पना चावला के नाम से करनाल को जाना चाहता है और वो हमें लुटेरा बता रहे हैं। 1947 में हमने धर्म को चुना और हम अपनी जमीन जायदाद छोड़कर पाकिस्तान से यहाँ पर आ गए और वो हमें लुटेरा बता रहे हैं। भाईचारा खराब हमें नहीं करना है, बिल्कुल डेफिनेटली नहीं करना। और जो मराठा कर रहे हैं, जो उन्होंने बोला है, वो एक बहुत ही शर्मनाक बात है। और मराठा वीरेंद्र वर्मा की बढ़ गई, अब वो हमारे समाज के प्रत्याशियों को इस प्रकार से अगर जलील करेगा, थूक के चाटने वाली बात करेगा तो थूक के चाटने वाले को इस प्रकार के पुतले उसके फूके जाएंगे। इस आदमी को कमेटी चौक पे आके पूरे समाज से माफी मांगनी पड़ेगी। आप सभी से दोस्तों हाथ जोड़कर वायरल हरियाणा भी यही अपील करता है कि हमें ऐसे नेताओं के बहकावे में नहीं आना है जो समाज को दो फाड़ करने की कोशिश करते हैं, समाज में जातिवाद का जहर घोलने का काम करते हैं। हमें ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से सावधान रहना है और हमें भाईचारा बना कर रखना है। हमारा मुकाबला किससे है? हमारे मुकाबले में दो जंगी खड़े, लोकल तो एक हम है। जो तुम सारे के सारे रुक के मर दो, अरे जंगी तो नहीं वोट देनी, फितरतन इनका काम लूटना है। अगर किसी ने अपने आप को लुटवाना है तो जंगी को वोट दे दो भाई। और जो बचना है, मालामाल होना है और खुशहाल होना है तो भाई मराठा तो वोट दे दो। इस बार दिखाओ, अगर तुम इस बार भी हार गए ना, फिर तो सारा पास समाज थुकेगा, नहीं कहेगा जंग ही नहीं रहेगा। इन पर बताओ रोडों पर लाइव तस्वीरें देखिए किस प्रकार से यहाँ पर पुतला जलाने के लिए पहुंचा है पंजाबी समाज। पंजाबी समाज पुतला जलाने के लिए पहुंचा है और आप देखिए मराठा वीरेंद्र वर्मा ने पंजाबी समाज को लेकर जो विवादित टिप्पणी की थी उसके बाद देखिए जूते मारे जा रहे हैं और आग लगा दी गई है, आग लगा दी गई है। यहाँ पर आग लगा दी गई है, पुतला जला दिया गया है। लाइव तस्वीरें देखिए, पंजाबी समाज पर गलत टिप्पणी की थी वीरेंद्र मराठा ने और आप देख सकते हैं उसके बाद अब किस प्रकार से लाठी डंडे यहाँ पर मारे जा रहे हैं। लाठी डंडे मारते हुए सभी दिखाई दे रहे हैं। बातचीत करेंगे वीरेंद्र वर्मा मुर्दाबाद। क्या कहोगे सर? देखिए कल अभद्र भाषा आप लोगों मीडिया के साथियों ने दिखाया, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि थूक के चाट ले, इसका पूरा समाज विरोध करता है। करनाल ही नहीं, पूरे प्रदेश को उन्होंने आग में झुलसाने का काम किया है। मराठा वीरेंद्र वर्मा की जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए, ऐसी अभद्र भाषा को पंजाबी समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले भूपेंद्र हुड्डा के सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा ने चुनावों के समय में ऐसा भाषण दिया था कि ये कट्टर पट्टर जहां से हैं उनको उसी बिल में घुसेड़ देंगे। उसके बाद ये ऐसी जरूरत मराठा वीरेंद्र वर्मा की बढ़ गई, अब वो हमारे समाज के प्रत्याशियों को इस प्रकार से अगर जलील करेगा, थूक के चाटने वाली बात करेगा तो थूक के चाटने वाले को इस प्रकार के पुतले उसके फूके जाएंगे। कि पंजाबी समाज कभी किसी का भला नहीं कर सकता, अगर किसी को लूटना है तो आप ही इन्हें वोट दें। इस आदमी ने कभी भला किया जो अपने समाज को, जिसने गिरवी रख दिया हो, अपने समाज को मायावती के चरणों में लंबा होकर के लेट करके अपनी तस्वीरें देखी हैं, इसने अपने समाज को बेचा हो, वो हमारे ऊपर बात करेगा। हमारे पूर्वज किन परिस्थितियों में आए, सामाजिक ताना बाना उन्होंने जोड़ा, भाईचारा जोड़ा, किसी के साथ छल कपट नहीं किया, सब 36 बिरादरी को साथ लेकर के चले। करनाल का एक उदाहरण है, करनाल का एक इतिहास है। और ऐसे भाईचारे के चुनावों के टाइम में अगर इस प्रकार की बदतमीजी करेगा तो ये पूरे समाज में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने माननीय उपायुक्त महोदय जी से भी बात की है, एसपी साहब से वो बात कर रहे हैं, वो चुनावी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की गाइडलाइंस को जान रहे हैं। अगर इस प्रकार की बात उन्होंने वायलेट किया तो उनके बारे में शिकायत की जाएगा, उनका पर्चा निरस्त करने की बात भी हम लोग करेंगे। राजनीति से प्रेरित ऐसा कुछ किया गया? राजनीति से देखिए, ये पोलराइजेशन करने की बात करी है वोटों के लिए, वो राजनीति के लिए की, हम राजनीति के लिए नहीं कर रहे। हमने कभी ये इस प्रकार की मीटिंग नहीं करी, हमने इस प्रकार की कभी पब्लिक मीटिंग में ये बात नहीं करी कि पंजाबी समाज को वोट दो। 36 लोग खड़े, वो उसमें कांग्रेस का भी है, उसमें
उसमें अपना बीजेपी भी का कभी है, उसमें जेजेपी का भी है, लेकिन ये हमारे समाज के ऊपर कुठाराघात किया गया। हमारे समाज के बारे में ये बात बोली गई है कि थूक के चाट लेने वाला। भाई किसका थूक के चाटेगा? थूक के तो तू चाटा है, 11 बार आ रहा है, विभिन्न दल तू अपना बदल चुका है, तू इस प्रकार का हमारी बरादरी के ऊपर क्यों अपना बात कर रहा है? ऐसा बदल नहीं करना चाहिए। रोड भी हमारे भाई हैं। दोनों प्रत्याशियों पर टिप्पणी की है जिस प्रकार से। देखिए उनकी अगर देखिए मेरी बात सुनिए, हमारी आज आत्मा में तकलीफ थी, हमारे समाज को तकलीफ थी, हमने उनका पुतला फूका है। उनके अगर उनको लगेगा वो फूकेंगे। समाज पहले है, सामाजिक भाईचारा पहले है, सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण पहले बनना चाहिए। 36 बिरादरी है, चाहे राजपूत है, चाहे सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, हम सब लोगों को साथ लेकर के चलने वाले हैं। चुनावों के टाइम पर इस प्रकार का माहौल खराब करना, 25 तारीख को इसको जनता सबक सिखाएगी। नहीं मांगी कोई बात नहीं, माफी इसको वोट की चोट से देंगे, और अगर नहीं बोलेगा 25 तारीख के बाद इसका पूरे प्रदेश में पुतला फूकेंगे। माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए। इसको 36 बिरादरी के सामने खड़े होकर के माफी मांगनी चाहिए। और किस प्रकार से, किस टोन में बोला है, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, थूक के चाटने वाली बात। क्या हमने आज तक, हमारे समाज ने कभी किसी को तंग किया? हमारे समाज ने किसी का आगे, हमने झोलियाँ फैलाई हैं, रेडी के छापे लगाए हैं, सिगरेटों की अपना छापे लगाए हैं, सब्जी की रेडियाँ लगाई हैं, फड़ियाँ लगाई हैं, तब जाकर के हमारा समाज यहाँ पर खड़ा हुआ है। हमने किसी से चोरी चकारी करी है, उसने कहा समाज ने किसका भला नहीं किया, किसका भला नहीं किया। हरियाणवी एक की बात मुख्यमंत्री जी कहते रहे, हमेशा भाईचारे की बात की है। इस प्रकार की अभद्र भाषा का आज स्वस्थ लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। दोस्तों आज पुतला जलाया गया है वीरेंद्र मराठा का। जिस प्रकार से जो टिप्पणी की थी, वीडियो वायरल होती है, और उसके बाद जो है पंजाबी समाज काफी गुस्से में था। आज वीरेंद्र मराठा का पुतला यहाँ पर जलाया जाता है। बातचीत कर लेते हैं एक बार, क्या कहना चाहोगे? आप लोग भी यहाँ पर पहुंचे हो। मैं यही कहना चाहता हूँ राणा जी, अगर बात की जाए शहीद मदन लाल ढींगड़ा से लेकर शहीद विक्रम बत्रा तक, हमने अपने खून से इस मिट्टी को सींचा, और हमें लुटेरा बता रहे हैं वीरेंद्र मराठा। और एक बात, अगर विश्व पटल पे, अगर विश्व के मानचित्र पे अगर भारत को जाना चाहता है, तो हमारे समाज की बेटी कल्पना चावला के नाम से करनाल को जाना चाहता है, और वो हमें लुटेरा बता रहे हैं। 1947 में हमने धर्म को चुना, और हम अपनी जमीन जायदाद छोड़कर पाकिस्तान से यहाँ पर आ गए, और वो हमें लुटेरा बता रहे हैं। बहुत निंदनीय घटना है। 36 बिरादरी को, हमारे रोड भी भाई हैं, उनको भी बहिष्कार करना चाहिए मराठा जी का। बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से ये सारी चीज हुई है? देखो जी, कल जो उन्होंने बयान दिया वो बहुत गलत दिया, क्योंकि करनाल जो हमारा शांतिप्रिय शहर है, आज तक कभी वहाँ जातिवाद की बात नहीं हुई। पता नहीं उन्होंने क्यों ये माहौल ख़राब किया। इसका पूरी बरादरियों में, मैं ये नहीं कहूँगा पंजाबी बरादरी में, पूरी बरादरियों में रोष है। भाई हम लोगों को बांटने का काम कर रहा है वो शख्स। इस आदमी को कमेटी चौक पे आके पूरे समाज से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तब जाके होगा। नहीं तो इसका जवाब तो 25 को तो अब मिलना ही है, उसको कुछ नहीं होगा, वो घर बैठेगा। अब प्रकार से बोला गया है पंजाबी समाज ने आज तक किसी का भला नहीं किया। जो शब्द उन्होंने यूज किया, हालांकि मैं नहीं बोल सकता, लेकिन उनका कहना था अगर लुटना है तो इन्हें वोट दो, और माला माल होना है हमें वोट। ऐसा है, पंजाबी समाज के बारे में आपको भी पता है, आप मीडिया को हमसे ज़्यादा पता है। पंजाबी समाज ने जो मेहनत करके अपने बूते पे खड़े हुए हैं, वो हमें कहने की जरूरत नहीं है। सबको दिख रहा है भी पंजाबी समाज ने क्या किया। पर पंजाबी समाज अलग तो है ही नहीं, वो सब बरादरियों के साथ है। लगता है ना भाईचारे की बात करनी चाहिए थी। 36 बिरादरी, हम तो बार बार कह रहे हैं भाई शहर में भाईचारा खराब नहीं करना चाहिए, ये गलत किया इन्होंने। तो बिल्कुल कुछ और लोग हैं, क्या कहना चाहोगे साहिल भाई? जिस प्रकार का ये बयान था, आज गुस्सा देखने को मिल रहा है, पुतला उनका जलाया गया है। देखो, जो ये शब्द थे वो 100% निंदनीय थे। 36 बिरादरी के समाज में वो बिल्कुल भी शब्द जो है स्वीकार्य नहीं है। ये एक घटिया राजनीति का परिचय दिया गया है। इन शब्दों से नेताओं को दूर रहना चाहिए। और पंजाबी जो बिरादरी है, मैं हमेशा कहता हूं कि 36 बिरादरी, एक समाज, एक प्रदेश, भाईचारा। पंजाबी बिरादरी तो एक ऐसी बिरादरी है जो हर एक समाज का हमेशा से सम्मान करती है। मैं ऐसा जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो शब्द थे वो निंदनीय है, और उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए। और हमारी एक बिरादरी से, जो 36 बिरादरियों का हमेशा साथ रहती है, उनसे उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। इतना सा जरूर कहूँगा रजत भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से। आपको नहीं लगता कि 36 बिरादरी की राजनीति करनी चाहिए, साफ सुथरी राजनीति करनी चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए? रजत भाई, मैं तो हमेशा कहता हूं, एक बिरादरी से आप टुच्चे नेता बन सकते हो, जनप्रतिनिधि नहीं बन सकते 36 बिरादरी के। अगर आपको 36 बिरादरी की बात करनी है और 36 बिरादरी का नेता बनना है, प्रतिनिधि बनना है, तो आपको 36 बिरादरी को साथ लेकर चलना पड़ेगा, और हर एक का उतना ही सम्मान करना पड़ेगा जितना आप अपने परिवार का, अपनी बिरादरी का करते हैं। और हैं कुछ और भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे? सर, वीरेंद्र मराठा, एक बात उस वीडियो में उन्होंने बोली कि मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, कुछ गाली नहीं दे रहा हूँ, और ये तो आप बोल सकते हैं। ये ऐसा बिल्कुल, आज तक कितने इलेक्शन हुए हैं,
किसी एमएलए ने, किसी एमपी ने, किसी बरादरी के खिलाफ आज तक कोई लफ्ज़ बोला हो तो बताओ। किसी बीजेपी, कांग्रेस, कोई एनी अदर कितनी पार्टियां हैं, सब हमारे लिए मान सम्मान के योग हैं। हम सब का मान सम्मान करते हैं और छत्ती बरादरी को लेकर हम साथ चलते हैं। हम मराठा बरादरी हो, कोई बरादरी हो, ये रोड बरादरी हो, जाट बरादरी, छत्ती बरादरियों को हमारा दूध रोटी का गलत है, ये गलत शब्दावली थी। हाँ गलत, बिल्कुल गलत है। इसको माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो हम कोर्ट में घसीटेंगे इसको। तो बिल्कुल, क्या कहेंगे भाई साहब, आप लोग सब यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहेंगे, किसका पुतला जलाया गया? ऐसा जी, मराठा वीरेंद्र वर्मा का यहाँ पुतला फूका गया है। इसने पंजाबी समाज को बहुत गलत अपशब्द यूज़ किए हैं और रोहतक के लिए भी बोला गलत। हम तो एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, झांगी झांग करे सी और तेको तंग करे सी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरा गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। जो पंजाबी समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ और लोग हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आज आप सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? मैं ये कहना चाहूँगा, वीरेंद्र मराठा जी ने ये जो स्टेटमेंट दिया, ये जो बयान दिया, बहुत घटिया मानसिकता का प्रतीक है। क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वो पाकिस्तान से लुट कर आए थे, बर्बाद होकर आए थे। उन्होंने यहाँ स्वयं को अपने आप को स्थापित किया। किसी ने रेडी लगाई, किसी ने फड़ी लगाई, सारे परिवार को पालना था। उसको परिवार को पालना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उन लोगों ने, हमारे लोगों ने यहाँ पर आकर अपने आप को स्थापित किया और ईमानदारी से काम किया और अब जाकर स्थापित हुए। और ये लोग हमें जो है बारी कहते हैं, कभी कभी कहते हैं कि झांगी कहते हैं। इस किस्म की मानसिकता इनको, मैं ये चुनाव आयोग से अपील करूंगा, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और अपने समाज से भी कहूँगा, जो भी हो सकता है कि उचित कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए ताकि इनको सबक सिखाया जाए। करनाल की जनता या करनाल जिले की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, सब जानती है। इनको इस चीज़ का वोट से जवाब देंगी भाई, ये इन्होंने जो इतनी घटना मानसिकता। और देश का जो लोकतंत्र है, बड़ी लोकतंत्र में जाने जा रहे हैं, लोकतंत्र की इजाज़त में जाने जा रहे हैं, जाना चाहते हैं ये लोग। लेकिन इनको ये मालूम होना चाहिए कि 36 बरादरी के समर्थन के बगैर कोई भी व्यक्ति ऊपर नहीं जा सकता। रोड समाज का भाईचारा देखो सबके साथ है, सब अच्छे हैं, लेकिन इस प्रकार का बयान कहीं ना कहीं मानते हैं भाईचारा खराब करने के लिए। मैं कहता हूँ भाई साहब, मेरा खुद जन्म रोड मोहल्ला कोट मोहल्ला करनाल से हुआ है। हमारा दुकान, हमारा बिजनेस, हमारा व्यवसाय सारी उम्र वहीं पर हुआ है। हमारा बहुत बड़ा भाईचारा है। रोड बरादरी के इतना ज़्यादा हमारा आना जाना है, जीना मरना साथ है, इकट्ठे है। आज तक ऐसी कोई घटना, किसी भी किस्म की घटना ऐसी कोई नहीं हुई। करनाल का जो भाईचारा बिगाड़ने का काम किया है मराठा जी ने, इसका लोग इसको स्वयं ही जवाब देंगे और इनको खुद ही इनकी जमानत जब्त करके इनको इस चीज़ का जवाब दिया जाएगा। सर, क्या कहेंगे, आप मानते हैं, देखिए रोड समाज के लोग भी हमारे भाई हैं, लेकिन ये इस प्रकार की बयानबाजी कहीं ना कहीं भाईचारा खराब करेगी? बिल्कुल, रोड समाज हमारे सर्व जातीय समाज में ही आता है और ये हमारे भाई ही हैं। लेकिन कुछ लोग, वीरेंद्र मराठा जैसे कुछ लोग, ये अपना निजी स्वार्थ के चक्कर में पूरी बिरादरी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक लोग इनके साथ जो जुड़े हुए हैं, उनकी इज्जत को भी तार तार करने का काम कर रहे हैं। मैं आप सब भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, रोड भाइयों से, कि वो इनका साथ ना दे। ये पहले भी 5-6 पार्टियों को बदल चुके हैं, अपने आका को बदल चुके हैं और रोड समाज को ये तार तार करने का काम करेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि भाईचारा जो है समाज में 36 बिरादरी का भाईचारा होता है और ये जो बयान था कहीं ना कहीं भाईचारा खराब करने का काम जरूर किया। इससे गुस्सा जरूर देखने को मिला। पूर्व मंत्री हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतनी उम्र हो चुकी है आपकी भी, इतनी राजनीति आपने की है, देखी भी है, राजनीति के लिए इस प्रकार का बयान देना, क्या कहते हैं आप? ऐसा वीरेंद्र मराठे ने ये बयान दे करके लोगों के बीच में, जनता के बीच में अपना नुकसान किया है, लोगों को इकट्ठा किया है। लेकिन ये नुकसान जो है पूरे हरियाणा में इसकी जो बकवासबाजी गई है और सब जगह इसका पुतला फूका जा रहा है। मानते हैं, अपील करते हैं भाईचारे की, क्योंकि भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। नहीं, भाईचारा तो खराब हमें आपस में नहीं करना चाहिए। ये हम पंजाबी समाज के लोग हैं, दूसरे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, कैसे आकर के लोगों ने अपना काम छोटा छोटा करके कहाँ पहुँचे हैं। इस तरह की बात करनी बहुत ही निंदनीय, बहुत ही गलत है। तो बिल्कुल देखिए, एक और वीडियो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पर जो पुतला है वो जलाया गया है। आज काफ़ी गुस्सा ज़रूर देखने को मिल रहा था। रोड समाज के लोग जो है
वो भी भाई हैं, कोई वो दूसरे नहीं हैं। लेकिन जिस प्रकार से जो बयान आया, वीरेंद्र मराठा का वीडियो वायरल हो जाती है और उसके बाद पंजाबी समाज में कहीं ना कहीं गुस्सा देखने को मिलता है और ये गुस्सा सड़कों पर जो लोग उतर जाते हैं। आज यहाँ पर पुतला जलाकर अपना रोष प्रकट किया जाता है। दोस्तों, वायरल हरियाणा आप सभी से अपील करता है, भाईचारा बनाकर रखना चाहिए। राजनीति करना एक अलग चीज़ है, लेकिन भाईचारा किसी भी सूरत में जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। अपील यही करूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर ज़रूर करना है और एक बार अपील ज़रूर करेंगे, अपील करोगे, भाईचारा बना रहना चाहिए। छत्तीस बिरादरी का भाईचारा बना रहना चाहिए। रोड भी हमारे भाई हैं, इवन रोड समाज भी मराठा वीरेंद्र वर्मा की इस टिप्पणी के खिलाफ है। सभी भाईचारा बनना चाहिए। चुनाव कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन हमारा भाईचारा नहीं हारना चाहिए। बिल्कुल। सूरज भाई क्या कहेंगे? भाईचारा बना रहना चाहिए। इस प्रकार की जो बयानबाजी है वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हैं और भाईचारा खराब हमें नहीं करना है। बिल्कुल डेफिनेटली नहीं करना। और जो मराठा कर रहे हैं, जो उन्होंने बोला है, वो एक बहुत ही शर्मनाक बात है। और मतलब पंजाबी, जाट, राजपूत ये कोई अलग थोड़ी हैं, भाई तो हैं सब। अगर ऐसे अलग करेंगे तो फिर तो देश में कितने देश बन जाएंगे। साहिल भाई अपील करेंगे, भाईचारा बना रहना चाहिए। मेरी हमेशा अपील रहती है, मैं हमेशा भाईचारे को सबसे नंबर 1 मानता हूँ। भाईचारा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये देश, ये समाज, ये प्रदेश, ये शहर, भाईचारा है तो कुछ नहीं है। भाईचारा सबसे ऊपर। भाईचारा जिंदाबाद। बिल्कुल, भाईचारा जिंदाबाद। भाईचारा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आप सभी से दोस्तों हाथ जोड़कर वायरल हरियाणा भी यही अपील करता है कि हमें ऐसे नेताओं के बहकावे में नहीं आना है जो समाज को दो फाड़ करने की कोशिश करते हैं, समाज में जातिवाद का जहर घोलने का काम करते हैं। हमें ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से सावधान रहना है और हमें भाईचारा बना कर रखना है। अपील करूंगा, वीडियो को शेयर करें, कमेंट कर अपनी राय भी दें। धन्यवाद।